हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 11th स्टैंडर्ड का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये जो चैप्टर हैं इसके 2024 के PYQs सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिलेंड्रिकल रॉड इज़ हैविंग टेम्परेचर्स θ1 एंड θ2 at its ends. The rate of flow of heat is Q joule per second. All the linear dimensions of the rod are doubled by keeping the temperature constant. The new rate of flow of heat is। नया हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल रॉड है और उस सिलेंड्रिकल रॉड के जो दो एंड्स है दोनों एंड्स के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर फिक्स्ड दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम इस तरह से एक रॉड कंसीडर करेंगे कि ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ का टेम्परेचर θ2 है। तो इसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है दैट मीन्स पहले तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है KA इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय x। के क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A इज द एरिया, θ1 is higher temperature, θ2 is the lower temperature and x is the distance between two points। ये जो दो पॉइंट्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सेकंड केस के अंदर जितने भी लीनियर डायमेंशंस है उन सभी को डबल कर दिया गया है। डबल मतलब कैसे, तो पहले लीनियर डायमेंशन के अंदर क्या आता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x वो आ जाएगा। उसके बाद में ये जो एरिया है, वो एरिया के लिए जो रेडियस कंसीडर की गई है वो भी यहाँ पर डबल हो जाएंगे। सो सेकेंड केस के लिए यहाँ पर हम उसे Q/T फॉर द सेकेंड टाइम बोलेंगे इक्वल्स टू क्या है, और इसकी वैल्यू Q/T दैट इज T की वैल्यू थी यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ T की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकेंड है। सो यहाँ हम डायरेक्टली Q ले लेंगे। ओके, Q2 सेकेंड केस के अंदर Q2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा K एज इट इज़ पाई, यहाँ पर एरिया की जगह πr2 स्क्वायर सेकेंड टाइम है इसलिए हम r2 स्क्वायर कंसिडर करेंगे। θ1 माइनस θ2 चेंज होने वाला नहीं है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह x की जगह यहाँ पर हम x2 ले लेंगे। उसके बाद में K एज इट इज़ πr2 सेकेंड टाइम r2 की वैल्यू कितनी करनी है डबल, दैट इज 2r ब्रैकेट स्क्वायर इंटू θ1 माइनस θ2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस भी डबल कर लिया है 2x आ जाएगा। सो इसके अंदर K पाई एज इट इज़ है K पाई, उसके बाद में यहाँ पर 4r स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय θ1 माइनस θ2 होगा होल डिवाइडेड बाय 2x होगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 2, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म आ जाएंगी K πr स्क्वायर मतलब क्या A, उसके बाद में θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, यहाँ हमने जो फॉर्मूला देखा था इसकी वैल्यू है यहाँ पर। ओके, सो दिस विल बिकम Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q, जो इनिशियल वैल्यू है उसका वो डबल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2Q। क्लियर, इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज करके सबसे पहले ट्राई कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 इज a certain temperature at certain temperature rod A and rod B of different materials मतलब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो रॉड्स हैं, ये है A और दूसरा है B, दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, दैट मीन्स दोनों की डेंसिटी या दोनों की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट आने वाली है। ओके, हैव लेंथ्स LA and LB respectively. Their coefficients of linear expansion are alpha A and alpha B respectively. It is observed that the difference between their lengths remains constant at all temperatures. The ratio LA upon LB is given by। तो इसके अंदर
दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो भी डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स रिमेन्स कांस्टेंट। डिफरेंस क्या होता है लेंथ का, उसके लिए हम अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेंथ, एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। सो इसके अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ पर डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल ए की जगह अल्फ़ा ए इंटू एल ए इंटू डेल्टा टी। उसके बाद में एल बी की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बी एल बी इंटू डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये जो डेल्टा टी है ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमें रेशो किसका लेना है, रेशो एल ए अपॉन एल बी का है। एल ए एज इट इज़, एल बी इधर से डिवाइड हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है अल्फ़ा बी, और इधर से क्या आ जाएगा अल्फ़ा ए। अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा ए, दैट इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 इज a sheet of steel is 40 centimeter long and 5 centimeter broad at 0 degree Celsius. That means simply यहाँ पर उसका हम एरिया ले सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन, सो वी कैन टेक द एरिया। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा। तो लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ द शीट इंक्रीज बाय 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर डेल्टा ए की वैल्यू दी हुई कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले 0 था, अब 100 हो गया, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 0, दिस विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले हम एरिया जो था उसे कंप्लीट कर लेंगे। 4 5 20, दैट इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका इनिशियल एरिया है, चेंज इन एरिया दिया हुआ है, और हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा फाइंड आउट करने से पहले हम बीटा फाइंड आउट करेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसके अंदर बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ए की वैल्यू 1.4 डिवाइडेड बाय 200 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 100। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़, यहाँ के दो ज़ीरोज़ और ये दो ज़ीरोज़, टोटल कितने हो गए 4। 10⁻⁴ आ गया, ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻⁴। सो 1.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁴ कितना है -4। ये बीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद में अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 होता है। तो बीटा की वैल्यू 0.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 एंड 2 5 10, 0.35 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.35, या उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻, एक डेसिमल राइट साइड में गया, यहाँ पर 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 इज a bucket full of hot water is kept in a room. If it cools from 75 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in T1 minutes, from 70 to 65 in T2 minute, and 65 to
60 डिग्री सेल्सियस इन T मिनट्स, देन T नहीं, शायद T3 होगा यहाँ पर, T3। ओके, तो हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर डी थीटा, दैट मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस सभी के अंदर सेम है। 75 यहाँ पर 75 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। सो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बस हमें क्या देखना होगा कि ये एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, मतलब यहाँ पर पहली केस के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ये कम है, और सबसे कम किस में? इसमें। सो टाइम जो है, टाइम किससे ज़्यादा लगेगा? जहाँ पर ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होगा। अब देखेंगे टाइम और थीटा माइनस थीटा जीरो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ये कम होगा। तो इन सभी को अगर हम कंसीडर करेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगने वाला है? 65 to 60 के अंदर। सो T3 इज़ ग्रेटर दैन, उसके बाद में 70 to 65, दैट मीन्स T2, और लास्ट के अंदर यहाँ पर T1 हो जाएगा। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? T3 सबसे ज़्यादा इसके अंदर, ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। सो ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ मेटल रॉड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, दैट मीन्स हमें यहाँ पर अल्फ़ा दिया हुआ है। अल्फ़ा इज़ 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, इज़ 0.75 मीटर लॉन्ग। 0 पॉइंट मतलब इनिशियल लेंथ दी हुई है, दैट इज़ 0.75 मीटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू है यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 65, T2 की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री सेल्सियस। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड विल बी, इंक्रीज इन लेंथ लेना है बस, सिंपल। यहाँ पर हम अल्फ़ा का फॉर्मूला लेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁵। उसके बाद में एल है यहाँ पर 0.75, 0.75 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, उसके बाद में डेल्टा टी 65 माइनस 45, देन 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया बस। ओके, उसके बाद में 3/2 इंटू 10⁻⁵ एज इट इज़। उसके बाद में 65 माइनस 45 20 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया। सो 3 × 10⁻⁵ इंटू 10, दिस विल बिकम 3 × 10⁻⁴। सो यहाँ पर हम मिलीमीटर के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आना चाहिए। 10⁻³ आने के लिए ये 0.3 करेंगे, 10⁻³ आ गया मीटर के अंदर। सो 0.3 mm ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 0.3 mm सी के अंदर दिया हुआ है। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने इसके कुछ PYQ सॉल्व कर लिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के। इसी तरह बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी हम जो PYQs है 2024 के, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।